पूर्व सीएम मनोहर लाल पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। करनाल के कार्यक्रम में कांग्रेस का हंगामा। शिक्षकों के साथ कार्यक्रम कर रहे थे मनोहर लाल। दुष्यंत की जांच के बयान पर अजय चौटाला का पलटवार। दुष्यंत मनोहर सरकार का हिस्सा थे, अगर घोटाले किए तो करें जांच, जांच को है तैयार। एक बार फिर ब्रजभूषण पर बरसी विनेश फोगाट। बोले ब्रजभूषण के खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। बीजेपी ने टिकट दिया तो करेंगे विरोध। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का फिर छलका दर्द। बोले मैं आज आपको कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास जो ताकत थी वो ले ली गई। जेजेपी विधायक के बेटे रणधीर सिंह ने छोड़ा चेयरमैन पद, पार्टी से भी दिया इस्तीफा। पिता ईश्वर सिंह है गोला से विधायक। बीजेपी सरकार ने जेजेपी कोटे के चेयरमैनों से मांगा था इस्तीफा। रोहतक में नशे के आदी बेटे ने 80 साल के बुजुर्ग बाप को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। खेत भर की जमीन अपने नाम करवाना चाहता था आरोपी। ईवीएम वीवीपैट वेरिफिकेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर सुरक्षित रखा फैसला। माइक्रो कंट्रोल के काम और प्रक्रिया की जानकारी लेने के बाद फैसला रिजर्व। पिटीशन में ईवीएम और वीवीपैट के 100% मिलान की मांग। सैम पित्रोदा के बयान को लेकर पीएम का कांग्रेस पर बड़ा जुबानी हमला। बोले शहजादे के सलाहकार ने संपत्ति बांटने की कही है बात। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अमित शाह बोले एक्सपोज हो गई है कांग्रेस। सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस ने झाड़ा पल्ला। जयराम रमेश बोले ये पार्टी का विचार नहीं। पित्रोदा ने कहा था अमेरिका में विरासती टैक्स में सरकार ले लेती है संपत्ति का 55% हिस्सा। मैनिफेस्टो को लेकर दिल्ली में बीजेपी का कांग्रेस दफ्तर के बाहर हल्ला बोल। कांग्रेस ने देश तोड़ने का लगाया आरोप। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत में। नमस्कार, हरियाणा प्राइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सुदेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सोनीपत से बड़ी खबर। ब्रजभूषण पर एक बार फिर से महिला पहलवान विनेश फोगाट ने एक के बाद एक जुबानी हमला किया है। कहा कि ब्रजभूषण के खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी जाएगी। किसानों के आंदोलन पर भी विनेश फोगाट ने कहा कि वो किसानों के साथ आज भी है, किसानों का समर्थन करती है। और साथ ही आपको बता दें कि बड़ी कामयाबी भी हासिल की। विनेश फोगाट ने तीसरी दफा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। कहा कि 1-2 साल कुश्ती प्रभावित हुई, लेकिन मैट पर अच्छा प्रदर्शन किया। पेरिस ओलंपिक में कोटा हासिल किया है विनेश फोगाट ने। तीसरी बार ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी विनेश फोगाट। लेकिन ब्रजभूषण को लेकर एक बार फिर से तीखे तेवर दिखाए कि अंतिम सांस तक महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण के मामले को लेकर ब्रजभूषण के खिलाफ लड़ाई लड़े। विरोध तो बिल्कुल जारी रहेगा जी। ऐसे टिकट देना तो मतलब वही हो जाएगा कि वो उनको फ्री हैंड दे रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हो प्राउडली करते रहो। तो विरोध हमेशा रहेगा। और ब्रजभूषण को तो जेल में होना चाहिए, उसको जो सजा है वो उसको मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो पावर का इस्तेमाल करके बचता जा रहा है अभी भी। लेकिन न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है कि हमें एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा। देखिए वो हमारा ही परिवार है, हम भी उसी परिवार का हिस्सा हैं। जब हम संघर्ष कर रहे थे तो सभी लोग हमारे साथ में थे, और अभी हमारे लोग जो संघर्ष कर रहे हैं तो दुख होता है कि वो भी 2-3 साल से संघर्ष कर ही रहे हैं। और बड़ी तकलीफ होती है, बहुत मन करता है उनकी उलझनों को सुलझाने का, उनके दुखों को दर्द का कम करने का, लेकिन नहीं है हमारे हाथ में इतनी पावर। बस हम चाहेंगे कि वो जो जिस चीज़ की मांग करे हैं एमएसपी की, वो तो उनको कम से कम मिलना चाहिए। और अब प्रदेश की राजनीति से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। अंबाला से बड़ी खबर, जहां एक बार फिर से पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का दर्द छलका है। एक बार फिर से उन्होंने अपने दिल की बात कही। लोगों के बीच थे, एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे थे, तब उन्होंने कहा कि मैं आज आपको कुछ दे नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास जो ताकत थी वो ताकत मुझसे ले ली गई है। मैं पहले जब भी स्कूल आया कुछ न कुछ आपको देकर जरूर गया हूं, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जो देने की ताकत मेरे पास थी, मंत्री थे और अक्सर जब स्कूल आते थे कुछ न कुछ देते थे।
और मैं आज आपको कुछ दे नहीं सकता, क्योंकि जो मेरे पास देने वाली ताकत थी वो मेरे से ले ली गई है। आपके पास सबसे बड़ी चीज है आशीर्वाद। नहीं तो मैं जब भी आया मैं कुछ न कुछ दे के जरूर जाता हूं, और आज भी दे के जाऊंगा। आज मैं आपको शुभकामनाएं लेके जाऊंगा और आपको ये विश्वास देके जाऊंगा कि आपकी हर लड़ाई में मैं आपके साथ हूं। उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दुष्यंत चौटाला की जांच के बयान पर वार पलटवार हो रहे हैं। दुष्यंत की जांच के बयान पर अब उनके पिता डॉक्टर अजय चौटाला ने पलटवार किया है। कहा दुष्यंत सरकार का हिस्सा थे, मनोज सरकार का दुष्यंत हिस्सा थे, अगर घोटाले किए तो जांच करें। दुष्यंत ने कोई घोटाला नहीं किया है और अगर वो जांच करना चाहते हैं तो फिर रोका किससे है, वो जांच के लिए तैयार है। भाजपा से गठबंधन को लेकर जब सवाल पूछा कि क्या ऐसी उम्मीद लगा सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं कि आने वाले वक्त में फिर से दोनों पार्टियां साथ आ सकती हैं, इस पर डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि भाजपा से कोई द्वेष नहीं है, नाराजगी नहीं है, आगे आने वाले वक्त में इस पर तय किया जाएगा। वहीं कांग्रेस को लेकर कटाक्ष करते नजर आए डॉक्टर अजय चौटाला। कांग्रेस अभी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है, इसी को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा। नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ये कहते हैं कि शिकायत मिलने पर दुष्यंत के खिलाफ रजिस्ट्री और शराब घोटाले में कार्रवाई की जाएगी, तो क्या कहेंगे? अरे कौन रोकता है? उसी सरकार का हिस्सा दुष्यंत चौटाला थे, जिसके मनोहर लाल जी अध्यक्ष थे, प्रधान थे, तो रोका किसने है? कभी भी करो जांच तो। अरे नायब सिंह उधर बीजेपी ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल में खिलाड़ियों से मुलाकात की, चुनावी चर्चा की। इस दौरान योगेश्वर दत्त, ब्रजेंद्र सिंह, सुमित सांगवान से पूर्व मुख्यमंत्री मिले। सुरेंद्र नरवाल, जसबीर सिंह, दीपक हुड्डा, बलराज जैसे खिलाड़ी भी इस दौरान मौजूद रहे। करनाल क्लब में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। चुनाव में समर्थन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने इनसे मुलाकात की, चुनाव पर चर्चा भी की और साथ ही दिग्विजय सिंह चौटाला के नारायणगढ़ माफिया गैंग पर जो बयान दिया था उस पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, जेजेपी चाहती है कि इन बातों को तूल दिया जाए। दिग्विजय चौटाला का बयान आया है कि नारायणगढ़ का जो माफिया है उसकी भी जांच करवानी चाहिए। चलिए उसके बारे में मुझे उत्तर नहीं देना है, क्योंकि ये तो चाहते हैं जानबूझ करके इन चीज़ों को एक तूल देना। तो मुझे तो नहीं। खेल को बढ़ाने के लिए हमारे करनाल डिस्ट्रिक्ट के खेल को बढ़ावा देने के लिए मांगे रखी गई, उनको पूरा करने के लिए उनको पूछा गया, तो ये सबको एक साथ इकट्ठा किया गया, तो काफ़ी अच्छी एक पहल है, शुरुआत है। क्या चुनाव में भी आप लोग समर्थन करेंगे? सभी खिलाड़ी मिलकर समर्थन कर रहे हैं और ताकि खिलाड़ियों ये सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ा रही है। पूरे प्रदेश में समर्थन करेंगे? जी हाँ, पूरे प्रदेश में सभी पानीपत से भी आए हैं खिलाड़ी, यहाँ से सभी इंटरनेशनल खिलाड़ी सोनीपत से आए हैं, हरियाणा के अलग अलग जगह से खिलाड़ी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का परिवार मानते थे और वो परिवार में शामिल होना चाहते थे, तो आज वो खिलाड़ी शामिल हुए हैं और पूरे तन मन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। तो मैं उनको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार इतना बड़ा परिवार है और वो परिवार बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसके लिए मैं सभी खिलाड़ियों को बधाई देती हूँ। खेल से जुड़ी हुई बातें भी आप लोगों ने रखी? बिल्कुल, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सबके समक्ष सारी बातें रखी हैं कि हमने किस तरह से खेलों को बढ़ावा दिया है, किस तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया है और किस तरह से खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए कितनी योजनाएं, कितनी नीतियां जो हैं वो लागू की। आज पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल के दौरे पर थे के बाद उनका एक कार्यक्रम रखा गया था। एक अन्य कार्यक्रम में उनके हंगामा भी हो गया। शिक्षकों के साथ चुनावी चर्चा कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री। इसी दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए, पूर्व सीएम शिक्षकों के साथ बातचीत कर रहे थे। मनोहर लाल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने काले बिल्ले लगाकर इस कार्यक्रम का विरोध किया। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया।
और इस पूरे विवाद पर, इन आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अगर उल्लंघन है तो उसे चुनाव आयोग देखेगा। तो मुझे बाहर पत्रकार मित्रों ने पूछा कि ये जो आप गोष्ठी कर रहे हैं आचार संहिता का उल्लंघन है। आचार संहिता का उल्लंघन तब होता है जब किसी को लुभाने के लिए कुछ दे दिया जाए। दिया तब जाता है जब कोई मांग करता है, और मांग के बारे में हमारे बाप जी ने कहा कि अभी नहीं करेंगे, बाद में पहुंचाएंगे। तो मांग बाद में होगी, तो उस मांग के बदले में कुछ देने का विषय ही नहीं है। तो देने का विषय नहीं है तो परस्पर किसी भी वर्ग से बातचीत करना ये कोई आचार संहिता उल्लंघन थोड़ी है। हम किसी से भी बात कर सकते हैं, हम चुनाव आयोग से भी बात कर सकते हैं, हम सरकारी कर्मचारी अधिकारियों से भी बात कर सकते हैं, हम समाज के किसी भी वर्ग से सामान्य से लेकर के विशेष बातचीत करना नहीं, मना नहीं है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो ना तो एमएलए हैं, ना एमपी है, ना विधायक हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम रखा था जहाँ हर इशू किया गया भी हर टीचर, हर स्कूल से 10 टीचर भेजे जाएं, अनिवार्य किया गया। उनको प्रभावित करने के लिए, इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए, अपने पद का दुरुपयोग करने के लिए उन्होंने एक कार्यक्रम रखा है। हमने इलेक्शन कमीशन को हमारे पूर्व मौजूदा विधायक शमशेर सिंह गोगी ने लेटर लिखा, हम भी सब मिलने के लिए आया था, ये प्रोग्राम स्थगित किया जाए, विषय में ऐसे प्रोग्राम ना किए थे जिससे इलेक्शन प्रभावित हो। लेकिन उससे पहले ही, मिलने से पहले ही हमारे को सिविल लाइन एसएचओ ने अरेस्ट कर लिया है। अब हम थाने इनकी कस्टडी में। विवाद पर, हंगामे पर और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी करनाल से हिमांशु नारंग जुड़ गए हैं। हिमांशु, किस तरह का कार्यक्रम था जिस पर इतना विवाद हुआ है? आचार संहिता उल्लंघन तक के आरोप लगे हैं। क्या अध्यापकों को ड्यूटी से बुलाया गया था? चुनाव प्रचार किया जा रहा था इनके साथ? देखिए, संगोष्ठी का कार्यक्रम था। आज पूर्व सीएम मनोहर लाल करनाल में थे। उनके 4 कार्यक्रम थे। पहले उन्होंने खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की, उसके बाद उनका कार्यक्रम शिक्षक संगोष्ठी था जिसमें वो शिक्षकों से मुलाकात कर रहे थे, उनके साथ अपनी बातचीत करना चाह रहे थे। डॉक्टर मंगल सैन ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम था, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का आरोप था कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है, इसलिए वो विरोध करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन पूर्व सीएम मनोहर लाल के आने से पहले ही उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि वो एक ज्ञापन देना चाहते हैं, एक पत्र देना चाहते हैं कि इस तरीके से आप स्कूली शिक्षकों के साथ कार्यक्रम नहीं कर सकते, क्योंकि स्कूल के अंदर बूथ बनाए जाएंगे। आप उन्हें प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं कि वोट हमारी तरफ डालें। तो पूर्व सीएम मनोहर लाल ने इसका जवाब भी दिया, मंच के माध्यम से भी दिया, और मीडिया से जब मुखातिब हुए तो भी कहा कि अगर इस तरीके की कोई भी बात है तो वो आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो वो चुनाव आयोग देखेगा। इस बारे में कांग्रेस पार्टी को देखने की जरूरत नहीं है। वहीं पर क्या इस मामले पर कांग्रेस ने या किसी दूसरे राजनीतिक दल ने कोई शिकायत चुनाव आयोग को की है? देखिए, अभी तक नहीं, अभी तक कोई भी शिकायत चुनाव आयोग को नहीं की गई है। हालांकि आने वाले दिनों में प्रदर्शन करके एक ज्ञापन जरूर सौंपा जा सकता है करनाल के उपायुक्त को या किसी प्रशासनिक अधिकारी को, लेकिन अभी तक शिकायत कोई भी नहीं दी गई है। ये भी कहा जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि अभी कांग्रेस की लिस्ट जारी नहीं हुई है, तो खबरों की सुर्खियों में बनने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कुछ देर के लिए हिरासत में जरूर लिया गया था कांग्रेस के नेताओं को, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया गया था। तो आज 4 कार्यक्रम थे, जिसमें से एक शिक्षक संगोष्ठी का भी कार्यक्रम था, और वहीं पर कांग्रेस के नेता विरोध करने के लिए पहुंच जाते हैं। शुक्रिया हिमांशु जानकारी के लिए। तो अध्यापकों के साथ संगोष्ठी कर रहे थे। कांग्रेस का आरोप कि आप चुनाव आचार संहिता लगने के बाद इस तरीके से शिक्षकों को प्रभावित नहीं कर सकते, चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, ऐसा करते हुए प्रदर्शन किया। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री के आने से पहले ही पुलिस ने इन सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया था। आरोप लगे हैं पूर्व मुख्यमंत्री पर आचार संहिता के उल्लंघन। उधर कुरुक्षेत्र के चुनावी जो रण में जिस तरीके से वार पलटवार हो रहे, उससे यहां मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। नवीन जिंदल पर अब डॉक्टर सुशील गुप्ता ने जुबानी हमला किया है। कहा कि जिंदल साहब गेहूं की बोरियां उठा रहे थे, किसान का बेटा होने का नाटक कर रहे हैं।
किसान और किसान की फसल की अनाज मंडी में बेकदरी हो रही है और ये किसान का हितैषी और बेटा होने का नाटक रच रही है। किसानों के लिए पीने के पानी तक की अनाज मंडी में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जिंदल से उन्होंने सवाल भी पूछा कि आपने किसानों के लिए क्या किया, किसानों के साथ या किसान विरोधियों के साथ आप हैं, ये भी साफ कर दीजिए। इसके अलावा डॉक्टर सुशील गुप्ता ने पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर को नशा बेचने वाला कहा। गेहूं की बोरी उठा रहे थे, आज ये बोरियां उठने के इंतजार में हर मंडी के अंदर लाखों लाखों बोरी गेहूं की पड़ी हुई है। ऊपर से बरसात और नीचे से अनाज नहीं उठ रहा। इन्होंने जानबूझ के अपने जो चाहते लोग हैं उनको ठेका दे रखा उठान के लिए, वो जानबूझ के उठान नहीं कर रहे। किसान खेत से अनाज उठा के मंडी तक नहीं ला पा रहा पूरा, क्योंकि मंडी के अंदर जगह नहीं है। मंडी के बाहर सैकड़ों ट्रालियां खड़ी हुई हैं अनाज भर के, और जब मंडी में जगह नहीं मिल रही है, ना मजदूर मिल रहे, ना बारदाना मिल रहा, नशा यहाँ पे घर घर के अंदर फैल रहा है और अनेकों किस्म के नशे फैल रहे हैं। नौजवान बच्चों की मौत हो रही है ओवरडोज नशे की वजह से। और नशे के अंदर यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ का जो विधायक है कुलवंत बाजीगर, वो खुद नशा बेचता है। मैं कुलवंत बाजीगर जी से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, 15 दिन उसकी गाड़ी डीसी ऑफिस में खड़ी रही नशा बेचने के कारण। लोग कह रहे हैं क्यों खड़ी रही थी और क्या सेटिंग हुई कि फिर बिना मुकदमा दर्ज हुए वो गाड़ी वहां से आ गई। 2 महीने गाड़ी एक बार उनकी खड़ी रही वहां पे डीसी ऑफिस में। कहीं ना कहीं जिस अधिकारी जो नशे के खिलाफ बोलता है, इसकी सूचना पे गाड़ियों को रोकता है, या तो उस अधिकारी के ट्रांसफर करवा देते हैं या सेटिंग कर लेते हैं। डॉक्टर सुशील गुप्ता के इन आरोपों पर कुलवंत बाजीगर ने भी पलटवार किया है। कहा कि सुशील गुप्ता बौखला गए, जो आरोप लगाए गए हैं वो सरासर गलत है। मैं चुनाव आयोग में इस बारे में शिकायत करूंगा। सुशील गुप्ता को कुलवंत बाजीगर की चेतावनी भी कि या तो वो माफी मांग ले, वरना वो उनको बख्शेंगे नहीं। बकायदा इसकी शिकायत चुनाव आयोग में की जाएगी। ये लोकसभा प्रत्याशी सुशील गुप्ता जी बुखला गए हैं, नवीन जिंदल जी के सामने आते हड़बड़ा गए हैं। उन्हें पता नहीं लग रहा मैंने क्या बोलना है। उन्होंने जिस तरीके से जो भी बात ये कही है, ये बिल्कुल सरासर गलत है, झूठ है। या तो वो कोई तथ्य आधार बताए, और नहीं तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसके बारे में मैं चुनाव आयोग के पास लिखित रूप में शिकायत भी दूंगा, और इस पे सुशील गुप्ता पे डेफोमेशन का, मानहानि का केस दर्ज भी करूंगा। झूठ आधार नहीं बोलना चाहिए। और जो कह रहा है डीसी ऑफिस में गाड़ी खड़ी रही, पहले तो इसको नॉलेज होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसे केस होते हैं तो एसपी ऑफिस या पुलिस में, थाने में गाड़ी खड़ी होती है, डीसी ऑफिस में नहीं खड़ी होती। या तो जल्दी ही ये मेरे से माफी मांगे कि भूल में कही गई है, उससे भी गलती हो गई है, तो नहीं तो मैं बख्शूंगा नहीं, इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। वहीं गोहाना में सोनीपत लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाने साधे। कहा कि आज कांग्रेस के पास ना मुद्दा है और ना ही नीति है। आज कांग्रेस भ्रमित है, जिसके चलते टिकटों तक पर कांग्रेस फैसला नहीं कर पा रही। पार्टी के पास ना नेता है ना नीति है। कांग्रेस पार्टी भ्रमित है, और उस भरम जाल में जो कांग्रेस पार्टी फंसी है, उसी का वही कारण है जिस वजह से वो अपना फैसला नहीं कर पाए हैं। 19 तारीख को 102 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए थे, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छा समर्थन मिला है और बहुत अच्छे रिजल्ट आए। जो भी उम्मीदवार आए, कोई भी आए, किसी भी प्रकार से आए, मुकाबला तो जनता ने आशीर्वाद देने का है। मेरे मानने का तो कोई विषय नहीं है, मानना जनता ने है, और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं 371 सभाएं कर चुका हूं, जनता मेरे को आशीर्वाद दे चुकी है। 371 जगह तो
भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिल चुका है। जब कोई उम्मीदवार उनका आएगा, जब वो आशीर्वाद लेंगे, तब जनता का। रोहतक में खून के रिश्तों का कत्ल हुआ है। जमीन के लालच में बुजुर्ग बाप की एक बेरहमी बेटे ने हत्या की है। 80 वर्षीय पिता को बेटे ने डंडे से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। खेत, घर की जमीन अपने नाम करवाना चाहता था ये आरोपी बेटा। पिता इस बात से राजी नहीं हुआ तो उसने अपने पिता की ही हत्या कर दी। बताया गया है कि आरोपी नशे का आदी था। पिता को डर था कि कहीं ये जमीन बेच ना दे, इस वजह से वो बेटे के नाम जमीन नहीं कर रहा था और इसी बात से नाराज होकर बेटे ने अपने पिता को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया। जो यहाँ आगे पता चला है कि भाई उन्हीं के लड़के ने अपने पिता की हत्या की है। हाँ, कारण अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आए हैं। तो किस चीज़ से हत्या हुई है? हाँ, अभी वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो सारी चीज़ें हम हर पहलू पे देख रहे हैं। तो प्राइमरी रूप से कुछ? हाँ, सारी चीज़ें पहले एक बार हम इसका मुक्का मुआयना सारी चीज़ें कर लें और इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा उसके मुताबिक प्राइमरी तौर पर उन्होंने सारी यही आया है कि भाई लड़के ने हत्या की। हरियाणा प्राइम में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।